गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमो जय स्तुति। जय जय श्री सीताराम। हरिओम नारायण। जय श्री राम। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री कृष्ण। जय हो द्वारिकाधीश की, जय गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान आशुतोष की जय हो। साथियों, आज हम करदम मुनि और देवहूति किस प्रकार से, किस तरह से विहार कर रहे हैं। सेविकाओं ने देवहूति को स्नान कराया, श्रृंगार कराया। देवहूति का मन जो है कुछ विचलित सा हो गया है। उनके अंदर काम वासना जागृत हो गई है। और साथियों, अगर नारी के अंदर समागम काम वासना अगर जागृत हो जाए तो उनका विचार, उनका कार्य सब विपरीत होने लगता है। और स्त्रियों को भोजन कम दिया जाए, आदर सत्कार कम किया जाए, परंतु अगर काम वासना के वशीभूत हो गई है तो उनका चित्त, उनका विचार क्या कर दे, क्या करवा दे, वो क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो किस प्रकार से दासियों ने देवी देवहूति की सेवा की, श्रृंगार किया, और देवहूति करदम मुनि के साथ विहार करने के लिए किस प्रकार से, समागम करने के लिए किस प्रकार से लालायित हो रही हैं, और किस प्रकार से मुनि उनकी काम वासना जो है समाप्त करते, काम वासना की पूर्ति करते हैं। आइए श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय का शेष भाग हम अपने भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ। आशा है, विश्वास है कि हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है। आप सबका इसी प्रकार से, इसी तरह से प्यार, उदार आशीर्वाद, सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। साथियों, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। अपनी कृपा दृष्टि, अपनी महिमा, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप लोग YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, विनोद प्रहरी यूट्यूबर आप सर्च करें और धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता, साथ ही साथ अपना योगदान हमें प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। तो भैया, जब दासियों ने उन्हें विधिवत स्नान ध्यान करा करके, श्रृंगार करा करके तैयार कर दिया, तो भैया उस विमान के समीप आई। तो उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक भैया कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें
कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलकर इनकी कामनीय शोभा का विस्तार करती है, कामनी शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमयी ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में साथियों उपस्थित था और सिद्धिगण वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्रथ आदि अनेकों देवस्थानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उन्हें लेकर के मुनि जी ने विहार किया, आनंद लिया, आमोद प्रमोद किया। उस क्रांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाली श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए करदम जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। भैया आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद पद्यों का आश्रय लिया, सहारा लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। भगवान जिसे चाहें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार महायोगी कंदर्प जी भैया सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रथ सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मन कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, बहुत वर्षों तक घूमे। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही भैया बीत गया। बहुत समय तक किया लेकिन एक मुहूर्त में उनका मान लीजिए सारा समय बीत गया। उस विमान में रथ सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी ना जान पड़ा। सुख का समय कब व्यतीत हो जाता है मालूम नहीं पड़ता, और दुख का जब समय व्यतीत होता है साथियों तो मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से सुख का क्षण देवहूति को विदित नहीं हुआ। साथियों, इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया, बीत गया। वह भी काल, वह भी समय, वह भी वक्त जो है बीत गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश का स्मरण करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए, सम्मान करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित कर दिया। इससे देवहूति की एक ही साथ 9 कन्याएं, एक ही साथ साथियों 9 कन्याएं पैदा हुई। वह सभी सर्वांग सुंदरी कन्याएं थी और उनके शरीर में लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि प्रभु हमारे पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्याश्रम ग्रहण करके वन को चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो
उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी से कहा, जो साहसी नारियां होती हैं वह रोती नहीं हैं और अच्छे कार्य में अपने स्वामी का, अपने पति का सहयोग करती है। अच्छे कार्य के लिए अच्छी नारियां सदैव अपने पति के साथ उनका सहयोग करती हैं और अच्छे कार्य के लिए नारियों को अपने पति का सहयोग करना चाहिए और कभी भी मन मलिन नहीं करना चाहिए, मन को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा कर्म, अच्छा कार्य जीवन में बहुत कम ही आते हैं। इसलिए अगर आपका पति अच्छा कार्य कर रहा हो, धार्मिक कार्य कर रहा हो, सामाजिक कार्य कर रहा हो, सांस्कृतिक कार्य कर रहा हो, तो उस कार्य में अपने पति का सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी नारियों का, अच्छी माताओं का, अच्छी बहनों का यही गुण है, क्योंकि अच्छे कार्य, अच्छे समय बार बार नहीं आते और जब जीवन में अच्छे समय आ जाएं तो उसे प्रयोग कर लेना चाहिए। हरिओम नारायण। बाकी जैसी हमारी बहनें समझे। तो जब भैया वह जान गई कि हमारे पति देव जो है बन जाने वाले हैं, तो मूड़ी नीचे किए हुए अपने नख मणिमणित चरण कमल से पृथ्वी को खुदेर रही थी, खड़ी होकर के सोच रही थी और धीरे धीरे अपने नख से पृथ्वी को साथियों खोद रही थी। देवहूति ने कहा कि हे भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह तो पूर्णतः आपने निभा दी, तो भी मैं आपकी शरण में हूँ। आपने जो प्रतिज्ञा मुझसे किया था आपने तो उसे पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए, मुझे जो है अभय दान और दीजिए। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीत गया है वह तो निरर्थक हो गया है। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। फिर भी यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्य पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार या बंधन कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। इस प्रकार से देवी देवहूति साथियों कह रही हैं, संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, ना वैराग्य उत्पन्न होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी ही मुर्दे के समान है। अवश्य में भगवान की माया से बहुत ही ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इस प्रकार से देवहूति करदम जी से कह रही है। साथियों, ये तो था अध्याय 23 का शेष भाग। करदम जी और देवी देवहूति का विहार और संतानें किस प्रकार से प्राप्त हुई, इस पर हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की।
जो तृतीय स्कंद के माध्यम से हमने अपने भाइयों को सुनाया, अपने भाइयों को बताया। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आभास करता हूँ, महसूस करता हूँ कि आप सबका प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलेगा। और अगर आपका आशीर्वाद, सहयोग, उदार अगर हमें प्राप्त होगा तो हम धर्म के क्षेत्र में और मजबूती से और विश्वास से और समय के साथ चलेंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार से, किस तरह से आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं, किस प्रकार से आप हमारा सपोर्ट करते हैं, किस प्रकार से हमारी आप मदद करते हैं, किस प्रकार से आप हमारी सहायता करते हैं, किस तरह से आप हमारे साथ चलते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे मैं भगवान की चर्चा में निरंतर चल रहा हूँ और इस कार्यक्रम में, इस प्रसारण में हमारे बहुत से भाइयों का सपोर्ट है, सहयोग है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, हमने जब भी कोई कार्य किया है, हमने जब भी कोई कदम उठाया है धर्म के कल्याण के लिए, धर्म की चर्चा के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए हमने कार्य किया है। अब हमारे इस कार्य को देखकर, हमारे इस विचार को सुनकर कितने हमारे देशवासी, कितने हमारे भाई, कितनी हमारी बहनें, कितनी हमारी माताएं, कितने हमारे पिता तुल्य जो बुज़ुर्ग हैं, कितने साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, सन्यासी, तांत्रिक हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथियों, एक निवेदन मैं इस वीडियो के माध्यम से और मैं करना चाहता हूँ कि देखिए, धर्म के क्षेत्र में अगर आप सहायता नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, उपकार नहीं कर सकते, परोपकार नहीं कर सकते, तो धर्म के क्षेत्र में कभी भी आप रोड़ा मत डालिएगा, क्योंकि यह धर्म का काम है। धर्म का काम विधाता का काम है, भगवान का काम है। यह मैं जो कार्य कर रहा हूँ यह भगवान का कार्य है, और यह कार्य हम अपनी मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपितु सबकी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए यह ग्रंथ हम जो है सुना रहा हूँ। यह नहीं कि इस ग्रंथ को सुनने से केवल विनोद कुमार दुबे का ही कल्याण होगा, विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल का ही कल्याण होगा। इसके साथ साथ आपका भी कल्याण होगा। संसार में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो एक दूसरे को भी उस कार्य से लाभ होता है, सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि इस कार्य से, इस वीडियो से, इस चैनल से, इस प्रसारण से हमारा ही कल्याण होगा। हमारे साथ और बहुत से भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत से भाई लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और बहुत से हमारे देशवासी हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उनका भी कल्याण होगा। बहुत से भाई लोग अपना उज्जवल विचार, अपना उत्तम विचार हमें व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं, तो हम समय समय पर उन भाइयों के विचारों को इस वीडियो के माध्यम से भी शेयर करता हूँ, क्योंकि जिनके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास तीन में एकौ नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। जो धार्मिक होगा, जो सांस्कारिक होगा, जो परोपकारी होगा, वह हमसे जुड़ेगा। और जहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचा है, जहाँ तक हमारे भाई लोगों ने हमें देखा है, हमें सपोर्ट किया है, हमसे जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद हमें बराबर देते रहते हैं, समय समय पर वीडियो को देखते रहते हैं। वीडियो में जिस प्रकार से उनका योगदान होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, हमारे भाई लोग कर रहे हैं। और साथियों, कदाचित ऐसा नहीं कि जिस दिन हमारे 2-4 भाई विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से ना जुड़ते हों,
विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल फेसबुक पब्लिक ग्रुप से ना जुड़ते हो। धन्य है हमारे भाई लोग। हम सदा उनका आभार, सदा उनका गुणगान इसी प्रकार से करता रहूँगा। आप सबकी जय हो, आप सबके साथ साथ हमारी भी जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम। साथियों, अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कपिल देव जी का जन्म, श्री कपिल देव जी का जन्म। अध्याय 23 में यही प्रसंग हम आपके सामने रखेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।